40 years female. I have thin hair loss patches diagnosed as alopecia areata, dark color patches on forehead, partial menopause. मैम एडवाइस आयुर्वेदिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह से, मेरे पास जब पेशेंट एलोपेशिया एरेटा का आता है तो उनको मैं किस तरह से ट्रीट करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ट्रीटमेंट बता सकती हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एलोपेशिया एरेटा क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं लगता, सिर्फ उनके थोड़े से बाल झड़ते हैं और गंजापन दिखने लगता है तो उनको लगता है कि उनको एलोपेशिया एरेटा हो गया, लेकिन ये गलत बात है। एलोपेशिया एरेटा बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। एलोपेशिया एरेटा में ऐसा होता है कि 1 रुपए का जो कॉइन होता है वैसे कॉइन जैसे ना ऐसे राउंड सर में स्कैल्प में पैचेस होने लगते हैं। पैच यानी कि ऐसा पैच कि वहां पर जरा सा भी बाल नहीं होता, एकदम चमकीला, ऐसे स्किन एकदम शाइनिंग होती है, उसके ऊपर बारीक से बाल भी नहीं होते और एकदम स्मूथ ऐसा पैच होता है। और ये जो कंडीशन होता है ये अचानक से शुरू होता है और कुछ ही दिनों में, मतलब अगर आज एक पैच दिखा तो 2 से 3 दिन में इतना ज्यादा फैल जाता है, बहुत सारे ऐसे पैचेस बन जाते हैं स्कैल्प में। ओके, तो इस कंडीशन को हम एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। अब एलोपेशिया एरेटा एक्चुअली 2 तरह का होता है। एक है एलोपेशिया टोटलिस, यानी पूरा स्कैल्प अफेक्टेड हो जाता है, यानी कंप्लीट गंजापन, मतलब पूरा चकचकित, पूरा कंप्लीट बॉल्डनेस हो जाता है, इसको एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। और दूसरा एक होता है जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अभी एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में ऐसा होता है कि पूरे बॉडी के जो बाल है वो कंप्लीटली चले जाते हैं। अब ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब ये ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो WBCs होते हैं हमारे बॉडी में, जो सोल्जर्स होते हैं, तो वो हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनको अटैक करने लगते हैं। एक्चुअली ये सोल्जर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बाहर से कोई एनिमी आए तो उनको अटैक करना है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो जाता है हमारे बॉडी में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ही बॉडी के WBC सेल्स है वो हमारे ही हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने लगते हैं। इसकी वजह से एलोपेशिया एरेटा होता है। ये एलोपेशिया एरेटा 30 साल की उम्र के पहले नहीं होता, 30 साल के बाद ही होता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको गंजापन हो रहा है या बॉल्ड पैचेस है, तो आपको एलोपेशिया एरेटा बिल्कुल भी नहीं है। 30 साल के पहले की उम्र में एलोपेशिया किसी में भी देखा नहीं गया है। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस करता है और एकदम फास्ट प्रोग्रेसिव है, एकदम 3-4 दिन में ही इसका बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बॉल्ड पैचेस दिखने लगते हैं। एक बहुत गलत मान्यता है कि तूने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया या फिर कुछ डिवोर्स हो गया या गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया इसलिए तुझे एलोपेशिया हो गया, या फिर कोई हमारे घर में डेथ हो गई जिसका मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगा इसलिए एलोपेशिया एरेटा हो गया। लेकिन ये गलत है। एलोपेशिया एरेटा स्ट्रेस की वजह से नहीं होता। इसी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है एलोपेशिया एरेटा की, और वो है कि ये जेनेटिक है या ये हेरिडिटरी है। अगर आपके फैमिली में किसी को एलोपेशिया हुआ है तो चांसेस है कि आपको आगे चल के एलोपेशिया हो सकता है। अभी कुछ केसेस में कोड या विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, इसका भी रिलेशन है एलोपेशिया के साथ। अगर आपको पहले कोड हुआ है या अगर आपके फैमिली में किसी को कोड हुआ है, विटिलिगो का प्रॉब्लम है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको विटिलिगो होगा या कोड होगा या ल्यूकोडर्मा होगा। हो सकता है कि आपको एलोपेशिया एरेटा हो, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी लेनी चाहिए। पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को हम मिनॉक्सिडिल या फिर एंथ्रालिन नाम की जो मेडिसिन है ये हम देते हैं। अब मिनॉक्सिडिल एक ऐसी दवाई है जो टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है और जो लोशन में भी मिलती है। तो अगर हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलोपेशिया होता है तो हम वो दोनों कॉम्बिनेशन देते हैं, वरना तो सिर्फ मिनॉक्सिडिल जो सोल्यूशन होता है सिर्फ वो ही हम जो बॉल्ड पैचेस या गंजे जो पैचेस होते हैं वहाँ पे मसाज करने के लिए कहते हैं। अब देखिए,
अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो एलोपेशिया एरेटा के लिए मिनॉक्सिडिल या फिर एंथ्रालिन जो मेडिसिन होती है ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको एलोपेशिया रुक जाएगा। नहीं, ये एलोपेशिया रोकता नहीं है, सिर्फ आपके जो गंजे पैचेस है वहां पे हेयर ग्रोथ वो इंक्रीज करता है या स्टिम्युलेट करता है। ओके, मिनॉक्सिडिल और एंथ्रालिन आप यूज कर रहे हो तो आपको नए नए बॉल्ड पैचेस या नए नए गंजे पैचेस आएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ मिनॉक्सिडिल लिया तो आपको एलोपेशिया एरेटा ठीक हो जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा एक बहुत कॉमन और एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि हम लोग बहुत बार क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट हम लोग आजमा चुके हैं जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, और वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस। यस, हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड के जो इंजेक्शंस होते हैं एकदम पतली सुई के जरिए हम लोग जो गंजा पैच है वहाँ पे इंजेक्शंस हम लोग देते हैं, जो चमड़ी में इंजेक्शन देते हैं। तो अब ये जो इंजेक्शन होते हैं इसको हम लोग 1 वीक या 2 to 3 टाइम्स अ वीक डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा पैच है और पेशेंट को किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से हम इंजेक्शन देते हैं। साइड इफेक्ट नहीं होते या बहुत ही मिनिस्क्यूअल होते हैं, इसलिए हम लोग इंजेक्शन ज़्यादा प्रिफर करते हैं और उससे पेशेंट को रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पेशेंट को पूरा गंजापन हो गया होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन के साथ साथ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की टैबलेट्स का कोर्स भी दे देते हैं। बहुत सिवियर और बहुत ही एक्सटेंसिव केसेस में हम फोटो कीमोथेरेपी नाम का एक थेरेपी देते हैं। अब फोटो कीमोथेरेपी क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी देते हैं। तो इस तरह के स्किन के प्रॉब्लम्स, ऐसे क्रॉनिक ऑटो इम्यून स्किन के प्रॉब्लम, बहुत सिवियर प्रॉब्लम जिसके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं है या फिर दवाई अभी तक मिली नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग फोटो कीमोथेरेपी यूज करते हैं, जो कि सेम टू सेम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। सोआरलेन नाम का एक केमिकल होता है, उसको जो अफेक्टेड एरिया है यानी एलोपेशिया एरेटा में जो बॉल्ड पैच है, जो गंजा पैच है, वहां पे सोआरलेन नाम का एक केमिकल कंपाउंड लगाया जाता है और उसके ऊपर एक अल्ट्रावायलेट बी रेज वाली लाइट उसके ऊपर फोकस की जाती है और इस तरह से फोटोथेरेपी दी जाती है। ये जो जैसे कैंसर का होता है, जो खराब और म्यूटेटेड सेल्स होते हैं उन खत्म कर देता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देता है और नए सेल्स का रीजेनरेशन स्टिमुलेट करता है। तो इससे भी बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। तो ये देखिए, अगर आपके फैमिली में किसी को एलोपेशिया है या अगर आपके फैमिली में किसी को कोड विटिलिगो हुआ है तो आप एक चीज कर सकते हो। क्यूआरसिटिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड है जो नेचुरली अवेलेबल होता है प्लांट्स में। अभी कौन से प्लांट्स में ये क्यूआरसिटिन कंपाउंड अवेलेबल है, तो अब ये क्यूआरसिटिन जो कंपाउंड है ये अवेलेबल होता है प्याज में। यस, अनियन या प्याज जो होता है इसके अंदर है। गार्लिक जूस जो होता है, गार्लिक होता है, इसके अंदर भी क्यूआरसिटिन कंपाउंड होता है। ग्रीन टी, यस, ग्रीन टी में भी क्यूआरसिटिन कंपाउंड होता है। किसी को एलोपेशिया की जस्ट शुरुआत है और आपको घरेलू उपचार कुछ करना है तो यस, इसमें प्याज का जूस जो होता है ये, लेकिन फ्रेश, कमर्शियली जो दुकान में मिलता है या ऑनलाइन मिलता है वो वाला नहीं, आप घर पर बना सकते हो। तो प्याज का जूस आप लगा सकते हो अच्छी तरह से मसाज करके, उससे आपको एलोपेशिया में थोड़ी बहुत रिलीफ हो जाएगी। सेकेंडली, गार्लिक का जूस, कच्चे गार्लिक का आप जूस निकालिए, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। अगर आपको इतने सारे स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं है, क्योंकि प्याज और गार्लिक, लहसुन का स्मेल किसी को पसंद नहीं होता, तो ग्रीन टी, यस, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीन टी अगर आप लगाते हो उसमें भी क्यूआरसिटिन होता है, जिससे बहुत सारे एलोपेशिया के केसेस में थोड़ी बहुत रिलीफ मिली है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपको एलोपेशिया है, एलोपेशिया एरेटा है, तो आप पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, उसके साथ साथ आप होम रेमेडीज कीजिए। कंप्लीटली होम रेमेडीज पे डिपेंड मत रहिए। पॉसिबल है कि आपका एलोपेशिया एरेटा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।